हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइक्रोटेक का यूपीएस लेजेंड 650। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आज आपको इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा कि जैसे ये क्या कॉस्ट पड़ता है मार्केट में। इसको मैंने अभी परचेज़ किया है 23 जून 2025 को। और इसमें क्या क्या न्यू फीचर्स हैं, आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे, इसका बैकअप टाइम कितना है और ये क्या इसका वेट है, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। ये है माइक्रोटेक लेजेंड 650 यूपीएस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि जैसे इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है कि यूपीएस लेजेंड 650 और इसका जो कैपेसिटी है वो 650 वीए से 360 वॉट का है। और यहाँ पर वोल्टेज रेंज जो है 140 वॉट से 300 वॉट एसी का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी हैं वोल्टेज। इसमें 230 वोल्ट एसी नॉमिनल है, फ्रीक्वेंसी 50 की है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि रिचार्ज टाइम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेता है ये 6 आवर्स टू 90% आफ्टर कंप्लीट डिस्चार्ज। मतलब अगर बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाती है तो यहाँ पर ये 6 घंटे लेता है उसको 90% तक चार्ज करने में। और इसका जो वेट है यहाँ पर 4 kg का वेट है, ग्रॉस मतलब 4 kg का वेट है। और यहाँ पर जो इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, आप डायमेंशन भी देख सकते हैं, लेंथ वेस्ट एंड इसका हाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक टेक्निकल फीचर इन्होंने दिया हुआ है, ऑटो स्विच ऑफ इन बैटरी लो इज़ इन बिल्ट ऑफ मोड चार्जिंग। मतलब अगर आपका बैटरी लो हो जाता है तो ये ऑटो ही स्विच ऑफ हो जाता है और ओवरलोड होने पर भी यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देता है। तो आइए इसके फीचर्स देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ और फीचर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि टॉप ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्टिमम रिलायबिलिटी, बूस्ट एंड बक एवीआर, अल्टीमेट वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड डिस्चार्ज ओवरचार्ज। ये प्रोटेक्शन करता है अगर आपका ओवरलोड हो जाता है या फिर डिस्चार्ज हो जाता है तो उससे यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। वाइड इनपुट रेंज है 140 वॉट्स 300 वॉट की। ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है वाइल एसी इज़ रिकवरिंग। जनरेटर कंपैटिबिलिटी ऑप्शन है, मच लॉन्गर बैटरी लाइफ है। तो मैंने यहाँ पर बैटरी लाइफ के बारे में यहाँ पर जिससे मैंने परचेज़ किया था उससे भी पूछा था, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि 5 to 6 ईयर्स का यहाँ पर इनकी बैटरी लाइफ होती है। और यहाँ पर इजी ऑफ मोड चार्जिंग है, कोल्ड स्टार्ट फंक्शन है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो वारंटीज़ आपको मिलता है, मेनली जो वारंटी होती है इसमें 1 ईयर और 2 ईयर का आता है। 1 ईयर का यहाँ पर बैटरी लाइफ का वारंटी होता है और यहाँ पर 2 ईयर्स का जो वारंटी है ये यूपीएस का वारंटी होता है यूपीएस में। लेकिन इस वारंटी में आपको कोई भी डैमेज का वारंटी कवर नहीं होता। यहाँ पर कोई भी डैमेज का आपको वारंटी कवर नहीं है। यहाँ पर आपको यूपीएस के अंदर अगर कोई वायर लूज़ रह गया या वायर कट गया या जो भी उसके इंटरनल में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका वारंटी होता है। जलने का या फिर डैमेज होने का, टूटने का यहाँ पर कोई वारंटी नहीं होता, उन्होंने वारंटी देने से मना किया था। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका भी यहाँ पर कॉस्ट है, यहाँ पर 390 का कॉस्ट है, 3000 का कॉस्ट है। लेकिन मुझे ये शॉप से, यहाँ पे मैंने लक्ष्मी नगर में शॉप से परचेज़ किया था तो यहाँ पर मुझे 2100 का पड़ा है। आज यहाँ पर जो डेट है जो मैंने आज परचेज़ किया था यहाँ पर 23 जून को, यहाँ पर ये मुझे 2100 का इंक्लूडिंग जीएसटी यहाँ पर मुझे रेट पड़ा था। तो यहाँ पर इसका वेट भी देख सकते हैं, 4 kg के अराउंड का वेट है, थोड़ा हैवी होता है। और आइए इसको ओपन करते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर हैवी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा हैवी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये यूपीएस होता है नॉर्मली इसका जो बैकअप टाइम जो मुझे बताया गया है वो 15 to 30 मिनट्स का बैकअप टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो उसमें कितना पावरफुल है, आपका स्क्रीन कितना बड़ा है और आपका जो यहाँ पर यूज़ करने का जो आपका प्रोसेसर है वो कितना लोडेड है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये प्रोसेसर का है। तो ये लेजेंड 650 है, ये 15 to 30 मिनट्स का ही बैकअप देते हैं। ये बस कंप्यूटर आप अपना शट डाउन कर सकें अगर आपका पावर कट हो जाता है तो उसके लिए है। तो यहाँ पर ये 3 स्विचेस दिए हुए हैं। जैसे अब मैं इसको ऑन करता हूँ
तो यहाँ पर ये ऑन हो गया। अभी मैंने पावर के साथ अटैच नहीं करा है तो इसलिए ऑन होके बैटरी का मोड आ गया। अगर चार्जिंग मोड होगा तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगा और एक ये रेड लाइट दिया हुआ है। जब आप इसको वहाँ पर ये डिस्चार्ज होने की कंडीशन में होगा तो ये बीप 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 साउंड करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वायर दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 स्विचेस दिए हैं आपको, CPU का वायर यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है। और उसके ऊपर यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशंस भी बताया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशंस के बारे में इसको बताया हुआ है पूरा कि कैसे कैसे ऑपरेट करना है। और इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज कीप मेन पावर टू द UPS ऑन, यूज़ दिस स्विच ऑन द फ्रंट ऑफ UPS टू टर्न द connected equipments. To switch on the UPS, press the power switch till LED start glowing. In case of UPS trips due to overload, reset the UPS by pressing the power switch after reducing load on UPS. तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, यहाँ पर सारा बताया भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा अपने सिस्टम से। सो हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने PC का जो वायर है और CPU का जो वायर है वो मैंने अपने UPS में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑन किया है तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैटरी का साउंड कर रहा है कि बैटरी यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा CPU भी ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा CPU भी ऑन हो रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मेरा CPU भी ऑन हो रहा है और यहाँ से CPU भी ऑन हो गया है और यहाँ से ये मेरा PC भी ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जब UPS के थ्रू आप करते हैं तो यहाँ पर अभी ये लाइट आपको ब्लिंक करेगा बार बार, जैसे क्योंकि अभी बैटरी मैंने यहाँ पर पावर का जो स्विच है वो मैंने ऑन नहीं करा है जो UPS से कनेक्ट है, तो इसलिए हर 2-3 मिनट बाद ये बीप का साउंड ऐसे करता रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीप का साउंड ऐसे कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसका यहाँ पर पावर का ये स्विच ऑन कर दूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ग्रीन मोड में चला गया है। तो जैसे ही आप पावर ऑफ़ करेंगे तो वापस ये आपका, अभी देखिए यहाँ पर अब मैं पावर ऑफ़ किया है तो यहाँ पर ये वापस बैटरी लो के साइन पर चला गया है। तो ये धीरे धीरे जैसे ही बैटरी लो होता जाएगा यहाँ पर ये बीप का साउंड करता रहेगा। ये देखिए फिर बीप का साउंड आया। तो अब यहाँ पर जैसे ही पावर ऑन करेंगे इसका मेन पावर ऑन, तो ये वापस चार्जिंग उसमें चला जाएगा। तो चार्जिंग फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है चार्जिंग होना। तो जैसे ही लाइव पावर कट होगा फिर ये अपना पावर यहाँ से देता रहेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर कंप्यूटर भी ऑन हो गया है और यहाँ पर मेरा CPU भी ऑन है। तो ये मेरा ऑन हो गया है। तो दैट्स सो गाइस, ये है लेजेंड 650 UPS माइक्रोटेक का। इसका जो बैकअप टाइम है 15 to 30 मिनट्स का ही है। सो आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।